अगर हम किसी व्यक्ति से ये आशा रखें कि हम अच्छाई करें, वो हमारे साथ अच्छाई करे, तो असंभव। ये कलयुग है, यहाँ कपट, छल, मतलब अगर आप उनकी ऐसी परिस्थिति में जब कोई सहयोग नहीं दे रहा, सहयोग दे दिया और उसको पता चल गया कि आदमी तो सरल स्वभाव का दयावान है, तो वो आपको नष्ट करने की भी सोच सकता है कि इसको फंसा लो। वो ये नहीं सोचेगा कि जब कोई साथ नहीं दे रहा था तब इस व्यक्ति ने साथ दिया, मैं कृतज्ञता प्रकट करूं। नहीं, आज का समय ऐसा नहीं। आपको बेवकूफ माना जाएगा, आप ज्यादा उदारता दिखाएंगे और ज्यादा सहयोग करेंगे तो माना जाएगा कम बुद्धि का। महारथी भीष्म, गुरु द्रोण और अंगराज कर्ण, इन तीनों का वध होगा वो भी छल से। छल का आशय यदि धर्म है तो छल भी धर्म है। मामा श्री रात्रि में भोजन पाने के 30 मिनट भ्रमण करें, भोजन पाने के बाद घूमिए, फिर शयन कीजिए। अगर ब्रह्मचर्य रहना है, नहीं सब खा पी के और दूध पी के फिर सो गए, फिर नहीं ठीक रहेगा। दिन में उपासक को कभी नहीं सोना चाहिए, ये छूट उसके लिए जो रात्रि में सेवा परायण है, जगते हैं। यदि रात में आपको जगना पड़े तो अपनी नींद पूरी करने के लिए उससे कम समय में काम चला लीजिए। अधिकतर दाईं करवट से सोना ब्रह्मचर्य के लिए लाभदायक रहेगा। सोते समय भगवत चिंतन अत्यंत आवश्यक है। यदि आप सोते समय छूट दे दी तो गलत चिंतन उस समय जरूर होगा, और गलत चिंतन हुआ अगर सो भी गए तो धोखा हो जाएगा, और अगर जगते रहे तो धोखा हो जाएगा। सोने के समय ऐसे सावधान रहो जैसे मरने वाला सावधान रहता है कि अब तो मृत्यु आ रही है। अगर सिंह का बच्चा भेड़ों के बीच में फंस जाए तो भेड़ नहीं बन जाता, वो सिंह ही रहता है। ऐसे ही कर्म विवश करें अगर किसी हरि भक्त को, तो उसकी दयनीय दशा पे कभी हंसना नहीं, क्योंकि वो सिंह है। हाथ थोड़ा वो दिखाई दे रहा है केवल, वो ऐसा छलांग मारेगा, ऐसा कर्म जाल एक साइड में, और दहाड़ मारता हुआ है। वो हरिदास है, वो हरि भक्त है। जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। मस्त रहो। विवेकी वही है जो संतुष्ट है इन केनवा, हर स्थिति में मन को प्रसन्न रखता है, और मन को प्रसन्न वही रख सकता है जिसे भगवान का भरोसा है। मांस खाने वालों, अंडा खाने वालों, तुम लोग समझते हो बलवान है। अरे बलवान भगवान की भक्ति में जो बल जागृत होता है कोई हनुमान जी जैसा त्रिभुवन में वीर, जो भगवान से जुड़ा वही बलवान बना। ये गंदा भोजन, गंदे आचरण करने वाले दुर्गति को प्राप्त होगे, नरक को प्राप्त होगे। सुधरो, हम भारतवासी हैं, हम सनातन धर्मी हैं। ये राक्षसों का भोजन जो कर रहे हो, राक्षसी आचरण कर रहे हो, तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। सुधरो, कम से कम ऋषि मुनियों संतों की बात को समझो, जिससे तुम्हारा जीवन उज्जवल हो, मंगलमय भविष्य हो तुम्हारा। भगवान के आनंद के बराबर कोई आनंद नहीं। मांसाहार करने वाले का हृदय कभी शांत और आनंदित नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मबलहीन कभी शांति नहीं प्राप्त कर सकता। माना तुम शरीर को मोटा कितने दिन, काल का एक तमाचा लगेगा, सब बिखर जाओगे। दूसरे हजारों पशुओं के मांस खा खा करके तुम अपने शरीर को बलवान बना रहे हो, लेकिन काल के आगे नहीं। बोले एक्सीडेंट हुआ, बोले वैसे ही फट गए जैसे ककड़ी फट गई।